सो सेकंड क्वेश्चन हमारा है a coin tossed 3 times, let x denoted the number of times tail follow a head। इसका मतलब है कि बेटा हेड, पहले हेड आएगा उसके बाद टेल आएगा, टेल हमेशा हेड को फॉलो करता है। ओके, इफ यू म्यू जिसको बोलते हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर म्यू इज डिनोटेड बाय मीन एंड सिग्मा डिनोटेड बाय वेरिएंस। ओके, सो ये नोटेशन है जो अब म्यू मीन को नोटेट कर रहा है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को डिनोट कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ऑफ एनी एक्स जो हेड को टेल को फॉलो कर रहा है उससे बनेगा, देन वैल्यू ऑफ 64 म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। सो फर्स्टली म्यू निकालते हैं, मीन निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी टॉस को 3 टाइम्स किया जाता है तो कितने आउटकम्स बनते हैं ये देखते हैं बेटा। तो इसके आउटकम्स बनते हैं टोटल 2 पावर 3, यानी कि इसका मतलब है कि आपके 8 आउटकम बनेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, तो उनको बनाने का जो तरीका रहता है वो ऐसा रहता है बच्चों। सबसे पहले हेड, तो 4 बार अपन हेड ले लेंगे क्योंकि 8 टाइम्स है, तो 8 का हाफ, और 4 बार टेल्स ले लेंगे 4 टाइम्स। ओके, उसके बाद फिर 4 का फिर हाफ करेंगे, तो ये होता है टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड। ओके, फिर हाफ करेंगे यानी कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब बच्चे आपके जो आउटकम्स है वो टोटल आउटकम्स बन चुके हैं, जितने भी होते हैं 8 आउटकम्स वो बन चुके हैं। आपका कोई भी रिपीट नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं बेटा इसमें 0 और 1, यानी कि 0 टाइम्स कितनी बार कर रहा है, 1 टाइम कितनी कर रहा है, 2 टाइम्स फॉलो कितने टाइम्स कर रहा है। तो देखते हैं, देखो इसमें हेड टेल 1 टाइम्स, हेड टेल इसमें 1 टाइम्स, इसमें कोई हेड के बाद टेल नहीं है, इसमें हेड टेल है 1 टाइम्स, तो 1 2 3, और इसमें इसमें है हेड के बाद टेल और किसी में भी नहीं है, तो 4। अब 4 का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 4/8 यानी कि 1/2। और सेम एज वेल एज 0 टाइम्स है, तो 0 टाइम्स एक इसमें एक इसमें है, इसमें भी नहीं कर रहा है और एक इसमें भी नहीं कर रहा है, तो 3, और एक और ये इसमें भी नहीं कर रहा है 4, तो 4 4/8, इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2। तो इसका हो गया 1/2 जो 0 टाइम्स फॉलो कर रहा है, 1/2 1 टाइम्स फॉलो कर रहा है। उसके अलावा फॉलो भी नहीं कर रहा है तो अपन इसको यूज़ भी नहीं करेंगे, तो 2 टाइम्स तो नहीं कर रहा है, तो अपन इसको तो बोलेंगे x और इसको बोलेंगे इसके वेरिएंस। इसको p से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, मीन क्या होता है, तो सबसे पहले अपन मीन निकालते हैं। तो मीन क्या होता है, x इंटू पी सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा बी, ऐसा बोल देंगे। तो इसको निकालने के लिए बेटा वही सेम 0 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1, सो ये कितना आ गया 1/2। तो अपना मीन आ जाएगा। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा x² p आयोटा एंड मतलब इसका मतलब होता है कि एडिशन ऑफ इनका सबका, और उसके बाद म्यू स्क्वायर यानी कि मीन स्क्वायर। सो अपन इसका यूज कर लेते हैं। तो सब फर्स्ट में 0² इंटू 1/2 प्लस 1² इंटू 1/2 माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि 1/4। ओके, 1/2 होल स्क्वायर। सो ये हो गया बेटा आपका ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/4, तो यानी कि ये हो गया 1/4। अब आपका वेरिएंस आ गया, यानी कि वेरिएंस आ गया। अब वेरिएंस निकाल लिया अपन ने और मीन्स निकाल लिया, और आपका जो फॉर्मूला था वो ये था बेटा कि आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 64 मीन स्क्वायर प्लस वेरिएंस स्क्वायर, सॉरी मीन्स प्लस वेरिएंस। सो आप अप्लाई कर दो, 64 इंटू म्यू इज 1/2 और वेरिएंस इज 1/4, राइट, डन। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे तो 64, और ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये 4 से ये 64 कैंसिल आउट हो गया, हाउ मेनी टाइम्स, सो 1 16 टाइम और 16 3 जा
48। सो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 48। ये इजी क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन बनाने थे प्लस उसमें आपका वेरिएंस भी इंक्लूड था, तो अच्छा